हेलो बेटा, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम 8th क्लास का चैप्टर जो कि था सब नेचुरल फिनोमिना, उसका सेकंड पार्ट है, वो देखते हैं। उसके अंदर हम चार्ज के बारे में पढ़ चुके थे, प्रॉपर्टी क्या रहेगी चार्जेस की वो भी पढ़ चुके थे। अगर दो बॉडी चार्ज हैं, अपोजिटली चार्ज है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, उनके बारे में हम सब कुछ जान चुके थे फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में हमें मेन देखना है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है बेटा? एक तरह से डिवाइस है, ठीक है, जो ये बताएगा कि कोई भी बॉडी चार्ज है या नहीं है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हम जो स्ट्रक्चर है पर एक तरह से देख लेते हैं। इस प्रकार से बॉक्स के अंदर सीधी जा रही लाइन भी सीधी नहीं जा रही। ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स है, इसका जो ढक्कन है वो इंसुलेटर है, मतलब कि प्लास्टिक से बना है, रबर से बना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक कंडक्टर की पिन है, मतलब कंडक्टर है, कोई भी वायर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, उस वायर को ऐसे हमने बेंड कर दिया है, यहाँ पर बीच में वो इस इंसुलेटर के अंदर से, इस ढक्कन के अंदर से पास कर दी है। ये क्या है? कंडक्टिंग वायर, ठीक है, कॉपर के लिए हमने उसको इस प्रकार से बेंड कर दिया। और यहाँ पर दो क्या लगा दी है, एल्यूमिनियम की लीफ, पत्तियां लगा दी है एक तरीके से। मैं बता दूंगा आपको, अगर हमें चेक करना है कोई बॉडी है, कोई मैटर है, ऑब्जेक्ट है, वो न्यूट्रल है, मतलब कि अनचार्ज है या चार्ज है, तो हम क्या करेंगे, उसको इसके नजदीक लेके आएंगे। अगर ये चार्ज है, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज आया, आगे गया, और इस एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर भी, और इस एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर भी, या गोल्ड फॉइल है ये भी ले सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर, दोनों के अंदर क्या चला जाएगा बेटा? सेम चार्ज चला जाएगा। अब सेम चार्ज की क्या प्रॉपर्टी थी? अगर दो ऑब्जेक्ट के अंदर सेम चार्ज है तो आपस में क्या करती है? रिपेल करती है। इससे हमें पता चल जाएगा कि वो बॉडी है वो चार्ज है या नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू वैसे ही नॉर्मली समझ लेते हैं। जैसे कि ये मेरे पास पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, कागज के टुकड़े हैं, इनको आप मान लो कि ये एल्यूमिनियम फॉइल है, ठीक है, या गोल्ड फॉइल है, या एल्यूमिनियम लीफ बोल देते हैं इनको, पत्तियां बोल देते हैं। ठीक है, ये ऐसे लगा दी हैं यहाँ पर, और बीच में कोई भी कंडक्टर है उसको हमने यहाँ पर लगा दिया है। जैसे कि ये है, इस सिक्के को हम कंडक्टर मान लेते हैं। कंडक्टर का मतलब ये कॉपर का है, जैसे कि प्लास्टिक का नहीं मानना इसको, कॉपर का है। ठीक है, और बीच से हमने क्या किया है, इनको एक तरीके से कस दिया है, इनको इसके साथ बांध दिया है। ऊपर से क्या किया मैंने, इस बॉडी को चेक करना है कि ये चार्ज है या न्यूट्रल है, अनचार्ज है। तो मैं क्या करूँगा, जब इसके नज़दीक लेके आऊँगा, अगर ये चार्ज हुई तो चार्ज है यहाँ से फ्लो करेंगे, और ये जो पत्तियाँ हैं, पत्तियों में सेम चार्ज आएगा, और सेम चार्ज की वजह से ये दोनों आपस में क्या करेंगी? रिपेल करेंगी। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा, अगर ये रिपेल करती हैं आपस में, रिपल्सन होता है, तो ये बॉडी चार्ज थी, नहीं तो अनचार्ज, मतलब कि न्यूट्रल थी। ठीक है, जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा, थोड़ा रिपल्सन हुआ कम चार्ज, ज़्यादा रिपल्सन हुआ तो ज़्यादा चार्ज इसके अंदर। ठीक है, ये इसके लिए एग्जाम्पल हो गया आपका। ठीक है, क्या नहीं बता सकता इलेक्ट्रोस्कोप? एक तो मेजरमेंट कि करंट कितने एम्पियर का है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, कितने चार्ज हैं, ज़्यादा है कम है। ठीक है, एग्जैक्ट एक तरह से उसकी क्वांटिटी नहीं बता सकता, ये बता देगा कम है या ज़्यादा है, एग्जैक्ट क्वांटिटी उसकी नहीं बता सकता। दूसरा, इसमें रिपल्सन होना ही होना है। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो भी रिपल्सन होगा, दोनों में पॉजिटिव चार्ज गया तो भी रिपल्सन होगा। अगर बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो भी यहाँ पर क्या होगा? रिपल्सन होगा। पॉजिटिवली चार्ज है तो भी रिपल्सन, नेगेटिवली चार्ज है तो भी रिपल्सन।
तो हम ये भी नहीं पता लगा सकते कि वो बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी या नेगेटिव चार्ज बॉडी थी। लेकिन हाँ, ये जरूर पता लगा सकते हैं कि वो बॉडी चार्ज थी या न्यूट्रल थी। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं बेटा लाइटनिंग, जो बरसात के सीजन में आपको देखने को मिलती है। बरसात आनी होती है या बरसात आ रही होती है, जब आपको लाइटनिंग है वो दिखाई देती है, बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक है, वो कैसे दिखाई देती है उसके बारे में हम जानते हैं। आपको पता है मेनली जो लाइटनिंग है वो कब दिखाई देती है, जब रेनी सीजन हो, बरसात आने वाली हो, आ रही हो। ठीक है, तब जैसे कि क्लाउड हैं, इनको ऐसे क्लाउड मान लो, एक से अच्छे से बना देते हैं क्लाउड भी। यहाँ पर ऐसे क्लाउड है, ठीक है, बादल है। अब बादल के अंदर बादल है तो आपको पता है क्या होंगे, वाटर वेपर्स होंगे। भाई बरसात आएगी तो क्या होना जरूरी है, वहाँ पर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स होनी जरूरी है। तो यहाँ पर छोटी छोटी बूंदे हैं या बड़ी बड़ी बूंदे हैं यहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है, अब इनके अंदर चार्ज कैसे आता है, पिछले वीडियो में देखा था चार्ज बाय रबिंग। अगर फ्रिक्शन है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तो चार्ज हो जाती है वो। जैसे कि हमने कोम्ब को लिया था, ऐसे बालों पे घिसा था तो ये वो कोम्ब क्या हो गया था, चार्ज हो गया था। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स, डिफरेंट बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स है। ठीक है, जिनका साइज छोटा भी है बड़ा भी है, बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं यहाँ पर। और जब हवा चलती है तो आपस में ये वाटर ड्रॉपलेट्स इधर गई, ये इधर गई, उनके बीच में फ्रिक्शन होता है। और फ्रिक्शन के कारण से ही, जैसे रबिंग के कारण से इसमें चार्ज आ गया था, सेम उसी प्रकार से उसके अंदर भी क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और किसमें कैसा चार्ज आएगा, जो हल्की वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी लाइट वेट की, ठीक है, उनके अंदर तो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और जो भारी होंगी एक तरह से हैवी, ठीक है, उनके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ बादल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर रहेगा। हमें पता है जो लाइट वेट की है, एक तरह से हल्की है, वो कहाँ पर रहेंगी, ऊपर रहेंगी। कहाँ पर रहेंगी, वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर रहेंगी। और जो हैवी है, ठीक है, वो कहाँ पर रहेंगी, नेगेटिव चार्ज कहाँ रहेगा, बादल के नीचे की साइड में। कहाँ रहेगा, बादल के नीचे की साइड में। ठीक है, अब दो तरह से लाइटनिंग है वो अकर हो सकती है। अगर दूसरा बादल है वो यहाँ पर आ गया, उससे नीचे वाला, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है उसके पास और नीचे की तरफ क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ऊपर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, नीचे की तरफ क्या है, नेगेटिव चार्ज, जैसे कि सेम ये था। ठीक है, तो यहाँ पर जब अपोजिट चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्टैक्ट में आएंगे, पहले अगर कॉन्टैक्ट में नहीं है, बीच में एयर है, तो एयर क्या किसका काम करती है, इंसुलेटर का, कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे। अगर वो ज्यादा नजदीक आ गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों के ऑपोजिट चार्ज मिलने से एक स्पार्क होता है, स्पार्कलिंग होती है, जिसको जो लाइटनिंग का रूप ले लेती है। जैसे कि कैमरे का फ्लैश लगता है ना, सेम उस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारा चार्ज है। ये क्या आपस में चार्ज मिलने के बाद, पॉजिटिव नेगेटिव मिलने के बाद में तो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है एक तरीके से। लेकिन जो चार्ज इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, ये जब मिलेंगे तो बहुत सारी रोशनी हमें दिखाई देती है, वही क्या होती है, लाइटनिंग। एक तो ऐसे हो जाएगी, दूसरी कैसे हो सकती है, जब अर्थ के ऊपर गिरती है बिजली, उस कंडीशन में कैसे हो जाएगी, जैसे कि नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर और ये मान लो या हमने अर्थ सरफेस है। जब नेगेटिव चार्ज अर्थ सरफेस के नजदीक आएगा, चाहे माउंटेन के रूप में लगा लो, ठीक है, माउंटेन ऊंची ऊंची हैं, उनके नजदीक बादल रहते हैं, ठीक है, या और कहीं अर्थ सरफेस के नजदीक में बादल, तो हमने इंड्यूस चार्ज पढ़ा था पिछले वीडियो में। अगर नेगेटिव चार्ज इसके नजदीक लेके आएंगे तो दूसरी बॉडी के पॉजिटिव चार्ज है वो एक साइड में हो जाएंगे इसकी तरफ। ठीक है, सेम वही है, जब ये चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, यहाँ पर इंड्यूस्ड हो गया है पॉजिटिव चार्ज, वहां पर नेगेटिव चार्ज है, बहुत ज्यादा चार्ज हो जाता है, और इसको यहाँ पर
कहीं से भी इसको पास होने के लिए जब रास्ता मिल जाता है, जैसे कि लाइटनिंग है मेन, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, जैसे बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, वो उनके बीच में क्या हो जाता है, गैप कम हो जाता है, गैप कम हो गया बादल के बीच में और बड़ी बिल्डिंग या पहाड़ी के बीच में, तो वहां पर आसानी से ये सारे चार्ज हैं नेगेटिव और पॉजिटिव कि एक दूसरे के अंदर वहां से तेजी से अंदर की तरफ फ्लो करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, न्यूट्रल करने के लिए एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइटनिंग होगी, वही इसी रूप में बिजली है वो आपके ऊपर गिरती है। उसके बाद बात करें बिजली से बचा कैसे जा सकता है बेटा, जो लाइटनिंग होती है, नेचुरल लाइटनिंग है, उससे बचा कैसे जा सकता है। एक तो जैसे बिजली गिरने की संभावना हो या रेनी सीजन हो, बरसात आ रही हो, बिजली कड़क रही हो, तब हमें हाइट के ऊपर नहीं रहना चाहिए, बिल्डिंग के ऊपर ना रहें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आसानी से हम बादल के नज़दीक हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर हम ग्राउंड पे खड़े हैं तो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हम ग्राउंड के पास हैं, ग्राउंड के ऊपर हैं, तो हम कैसे बच सकते हैं। एक तो जैसे कि बड़े पेड़ के पास हमें खड़े नहीं होना है, अगर बड़े पेड़ के पास खड़े होंगे तो भी हमें जो लाइटनिंग है उसका, उससे खतरा रहेगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप अपने व्हीकल में हैं, ठीक है, व्हीकल में है तो भी आपको वो एक तरह से मूव नहीं करवाना है, कहीं सेफ प्लेस देख के, ठीक है, सेफ प्लेस देख के उधर उसको एक तरह से पार्क कर लो, कोई जैसे घर दिखे आपको या कोई होटल वगैरह की पार्किंग है, उस प्रकार से उसको पार्क कर लो। क्यों, क्योंकि मेटल है, वो भी आसानी से क्या करती है, बिजली को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक है, आसानी से उसके ऊपर गिर सकती है, कोई इंसुलेटर तो है नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे कि अपने पास ये टाटा स्काई वगैरह ये लगे रहते हैं, ठीक है, जो छतरी लगी होती है डिश टीवी वगैरह की, ठीक है, इनके कनेक्शन है नीचे से, जैसे ऊपर से इनकी वायर आ रही है, ठीक है, और ये छत के ऊपर लगे रहते हैं मोस्टली, ठीक है, इनसे जो वायर आ रही है उन वायर को भी एक तरह से सेट टॉप बॉक्स है उसका भी कनेक्शन हटा देना चाहिए। अगर इन केस वहाँ से लाइटनिंग होती है और उसके ऊपर गिर जाती है तो लाइटनिंग पूरे घर के अंदर पास हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पूरे घर के अंदर पास हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप ओपन ग्राउंड में हो तो ना तो आपको सीधे लेटना है, ठीक है, ना ज़्यादा खड़े रहना है, आप ऐसे बैठ सकते हो आराम से, ऐसे करके बैठते हैं ना, ठीक है, सर्दियों के अंदर सिकुड़ के बैठते हैं, वैसे आप आसानी से बैठ सकते हो, ठीक है। कोई छतरी वगैरह है, आपका अम्ब्रेला है, तो उसको भी आपको नहीं खोलना है क्योंकि उसकी भी मेटल की टिप होती है, ठीक है। तो ये कुछ उपाय हैं जब लाइटनिंग होती है उससे बचने के लिए। बाकी इससे रिलेटेड टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।